देखिए ये हॉस्पिटल है और जैसा ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है लगभग 60 वर्षों से सबसे पहला बिहपुर प्रखंड का ये हॉस्पिटल है। और आप इसको इस लेटर में लिखा जा रहा है कि प्रत्यक्ष, और आप इसका थोड़ा सा डिजाइन देखिए, पूरा रंग रोहन अभी एकदम नया ताज़ा लग रहा है। आप जितना भी इसमें किया हुआ है, कलाकारी किया हुआ है, रंग पेंट किया हुआ है, सब जो है एकदम करंट का है। यानी कि ये जो है ये अभी चल रहा है, ये चल रहा है अभी। क्या यहाँ पर इलाज आज हुआ था? हुआ था इलाज। यहाँ पर आज CHO साहब आए थे? हाँ, आए थे। CHO साहब आए थे। यहाँ पर हमारे ग्रामीण महिलाएं लोग आई, दवाई ली, सिरप ली, बुजुर्ग लोग आए, दवाई सिरप ले करके गए हैं। 11 बजे लेके गए। मैं भी ले गया, थोड़ी देर पहले ले गया, दवाई यहाँ पे चालू है। और देखिए ये जो है ये पेशेंट आए हुए थे, ये पेशेंट भी आए हुए थे जिनको कि आज जो है दवा दी गई है। और ये देखिए दवाई दी गई है, ये हॉस्पिटल का दवा है जी, ये हॉस्पिटल का दवा है। ये टोटल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं BMSICL यानी सरकारी दवा है। ये आज कितना बजे आप, क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश झा। जयप्रकाश झा यहाँ पर आए थे दिखाने के लिए? हाँ, दवा दिया गया। हाँ, किस चीज का ये दवा है? किस चीज का दवा? सीना दर्द का, हाँ, माथा दर्द का, कमर दर्द का, बढ़िया दवा है, फायदा करता है ना। हाँ, खूब फायदा। और समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है डॉक्टर बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको इस लेटर में प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है। आखिर ये यहाँ के अधिकारी क्यों कर रहे हैं, क्यों? ये तो जांच का विषय है। हम निश्चित रूप से यहाँ के जो CS हैं, DM साहब हैं, निश्चित रूप से कहेंगे कि आइए आप इसको जांचिए कि ये प्रत्यक्ष क्यों लिखा गया है। प्रत्यक्ष मतलब होता है कि ये निष्क्रिय है, ये चल नहीं रहा है, ये बंद है, वर्षों से बंद है, तब प्रत्यक्ष होता है। ये नहीं कि आज 1-2 महीने से बंद है, वर्षों से हॉस्पिटल बंद है, इस कारण प्रत्यक्ष लिखा जा सकता है। लेकिन आप इसको बढ़िया से दिखाइए इस हॉस्पिटल को। ये जो है एकदम रंग पेंट जो है एकदम बिल्कुल ताज़ा है। नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं जिंदाबाद बिहार। अभी हमारी उपस्थिति भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के अमरपुर गाँव में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पंचायत भवन बन रहा है, जो सरकार का है। पंचायत भवन प्रत्येक पंचायत में बनना है। ये पंचायत भवन बन रहा है और लगभग जो है ये कंप्लीट होने की स्थिति में है। और एक स्थिति और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पंचायत भवन का जो गेट है उसके ठीक सामने हॉस्पिटल है। हम हॉस्पिटल भी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये जो पंचायत भवन बन रहा है इसका ये बोर्ड लगा हुआ है, कौन से ठेकेदार बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके ये जो पंचायत भवन है इसके ठीक सामने में ये हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल जो है ये 60 वर्षों से लगभग हॉस्पिटल है, जिसमें कि अगर पूरे लत्तीपुर पंचायत के यहाँ पर आते हैं जितने भी रोगी हैं यहाँ पर आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं, दवा दारू लेने के लिए आते हैं। देखते हैं, आप देख सकते हैं आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र अमरपुर बिहपुर भागलपुर। और इसके ठीक पीछे आप थोड़ा सा दूर से दिखाइएगा, इसके ठीक पीछे ये पंचायत भवन बन रही है। अब क्या है, चूँकि 60 वर्षों से कहा जा रहा है कि 60 वर्षों से जो है ये हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल का ही अंग है। इसको जो है अब चूँकि गेट आगे आ रही है तो इसको प्रत्यक्ष यानी कि तोड़ने का आदेश पारित किया जा रहा है। क्या है मामला, आज अमरपुर के जो गांव वाले हैं वो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए हैं। हालांकि इसके पहले भी काफ़ी हो हल्ला हुआ था, कार्य रुकवाने का भी इन लोगों ने मांग किया था, लेकिन क्या रुका है नहीं रुका है, क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आंगनवाड़ी का केंद्र है ना, ये आंगनवाड़ी का केंद्र है। और यहाँ पर तमाम जो प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के वो तमाम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे राजद नेता गौतम कुमार प्रीतम जी हों, पूर्व जिला परिषद घंटूदा हो, पूर्व मुखिया राजीव जी हैं, जिला परिषद हैं, ये समिति साहब हैं, सब यहाँ पर, और गणमान्य व्यक्ति जो अमरपुर के हैं
वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम उन्हीं से जानते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर राजद नेता गौतम कुमार प्रीतम जी हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? ये देख रहे हैं धरना प्रदर्शन का बोर्ड लगा हुआ है, अस्पताल बचाओ जीवन बचाओ। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप गए होंगे, आप घूम के देखे होंगे कि यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बन रहा है और ये जो अमरपुर पंचायत लत्तीपुर उत्तर पंचायत है, अमरपुर गांव है, बिहपुर प्रखंड के अंदर आता है। इसके भूमिदाता भागवत सनगही बाबू हैं जो स्वर्गीय हो चुके हैं। 1 एकड़ 82 डिसमिल ये ज़मीन है और 1 एकड़ 82 डिसमिल ज़मीन के अंदर स्वास्थ्य उपकेंद्र है करीबन 60 साल से अधिक से, और 60 साल से जब अधिक से यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है तो उप स्वास्थ्य केंद्र बनना है। इनके भूमि पर जो है पंचायत सरकार भवन बनना है। तमाम तरह का लेटरबाजी हुआ है, डीएम को लिखा गया है, अंचलाधिकारी को लिखा गया है, एसडीओ को लिखा गया है, भूमि उप संहारता को लिखा गया है और जो हमारे प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनको भी लिखा गया है। कार्यपालक अभियंता है उन्होंने भी लेटर लिखा है और इस लेटर में इतना घालमेल है, इतना तरह का उलट इसमें है। वो सब जब हमने पढ़ा तो लगा कि कहीं न कहीं सरकारी रूप से केवल घालमेल है और जबरन यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए, ये हम लोग पक्षधर हैं क्योंकि विकास का कार्य है। अस्पताल भी रहना चाहिए, वो भी विकास का कार्य है। लेकिन जब यह ज़मीन हमारे पुरखों ने अस्पताल के लिए दिया है तो यहाँ अस्पताल ही बने, अन्य दूसरा नहीं चीज़ बने, ये हम ग्रामीणों का मांग है। दूसरा है कि पंचायत सरकार भवन बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ बनाइए जहाँ पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन है, नहीं है तो सरकार ज़मीन खरीदे, अधिग्रहण करे। ये ज़मीन जो हमारे पुरखे भागवत बाबू ने ज़मीन दान किया है वो उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए है और उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ चलता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, डॉक्टर साहब यहाँ है, तमाम तरह की दवाइयाँ हैं जो भी सरकार के पास उपलब्ध है वो दवाई लोगों को मिल रहा है। कभी बड़े बुजुर्ग यहाँ आई थी, सब लोगों ने दवाई दिखाया कि यही दवाई ले रहे हैं। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि आपको भवन बनाना है, उप स्वास्थ्य केंद्र का 30 बेड का यहाँ दीजिए। अमरपुर के वासी गदगद हो जाएंगे, भवनगमा वासी, आसपास लत्तीपुर, गौरीपुर, नरकटिया, भगवतीपुर सब लोग इससे खुश हैं। पंचायत सरकार भवन जो यहाँ अस्पताल में बना रहे ये अवैध है, इसी का विरोध करें। कि हमारे साथ पूर्व मुखिया राजीव जी भी हैं। ये हॉस्पिटल टूट रहा है, यही आप लोग का कहना है ना कि ये हॉस्पिटल टूट रहा है, इसको टूटना नहीं चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल यहाँ से चला गया या इसको सरकार तोड़ दी फिर आप लोग कहाँ दवा दिखाने जाइए? देखिए हमारी उम्र 50 साल से ऊपर है और आज तक हमने यहाँ जो जान रखा है कि बिहपुर प्रखंड का पहला उप स्वास्थ्य केंद्र अमरपुर है। सबसे पहला यही बना, सबसे पहला जी। और ये जो जमीन है उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पुरखों ने बाप दादा ने दिया था। आज हमारे पास ये ज़मीन रहता तो 25 लाख रुपया कट्ठा बिकता और 1 एकड़ 82 डिसमिल जमीन स्वास्थ्य विभाग को राज्यपाल के नाम से लिखा गया है और सरकार भी है, राज्यपाल सरकार है। लेकिन सरकार ही किस मकसद से यहाँ ये उप स्वास्थ्य केंद्र का मतलब आगे मतलब 5 बेड या 10 बेड या 30 बेड का बनाती तो यहाँ पंचायत सरकार भवन बनाने लगा। तो सरकार को चाहिए कि वो अपना ज़मीन पहले अधिग्रहित कर ले कि कहाँ बनाना है और यहाँ जो भी सरकारी तंत्र हैं, चाहे बीडीओ हो या सीओ हो, कर्मचारी हो, सभी को घुल मिल करके यहाँ एक कागज़ हम लोग को देखने को मिला है। जो रसीद है वो अमरपुर उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से है और उसको उन लोग तोड़ने का आदेश लेने का कोशिश किया है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ ना टूटे, क्योंकि यहाँ 10 गाँव की गरीब जनता डेली डॉक्टर आते हैं, उनको दवा देते हैं। एक चीज़ और है, अगर कोई चीज़ सरकारी ज़मीन पर बनता है उसके लिए एनओसी लेना पड़ता है। अगर ये हॉस्पिटल है तो क्या एनओसी इसको दिया गया है? यही तो बात हम बता रहे हैं
एनओसी का जब हम लोग डिमांड किया तो एनओसी नहीं दिया गया। ऊपर से हम लोग पे आवेदन दिया गया कि 5 लाख रुपया रंगदारी मांगता है राइफल लेकर के। हम लोग तो कितना राइफल AK-47 लेके चलते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो हम लोग अभी अपने आप में, हमको ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है, क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ एक है, उप स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से जाएगा तो आज हम बता देते हैं, हम आत्मदाह का भी अपना समय निर्गत करेंगे। देखिए, मैं राजीव सनगही बोल रहा हूँ, आत्मदाह भी इसी भवन पे करूँगा, पंचायत सरकार भवन के ऊपर। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर यहाँ पर से ये हॉस्पिटल को कुछ भी किया जाता है तो ये पूर्व मुखिया रह चुके हैं, जिला परिषद प्रत्याशी भी रह चुके हैं राजीव सनगही जी। इनका साफ शब्दों में कहना है कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है और अगर यहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण जारी रखती है तो फिर आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं बचेगा। चूँकि ये जनता के लिए जीते हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, और अगर जनता ही परेशान तो फिर नेता किस बात की, क्या कहिएगा? हाँ, इनका कहना 100% सही है, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मूल बात ये है, अभी का जो माहौल है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए हमारे बाप दादे ने पूर्व में, ये 1962 की बात है, उस समय यह ज़मीन दिया गया है। और अभी का ये कहते हैं क्या तालमेल है, क्या वर्तमान प्रशासन है। हमको तो लगता है कि जैसा स्वास्थ्य विभाग को चौपट करके निजी सेक्टर में डाल रहा है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण यहाँ भी है, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र को हटा के वो यहाँ पर एक पंचायत सरकार भवन। ठीक आपने कहा, अभी आपने कहा क्या स्वास्थ्य विभाग से NOC लिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से यदि NOC लिया है तो वह हम लोगों को या तो ठेकेदार दिखावे या विभाग दिखावे, तो हम लोग आंदोलन को पोस्टपोन कर सकते हैं या उसको कैंसिल करने की बात करेंगे। धन्यवाद। रोशन सनगही भी हैं, जो कि एक पत्रकार है और पत्रकार के नाते वो सब चीज़ अच्छी तरह से समझते भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन दी थी स्वास्थ्य के लिए। पंचायत सरकार भवन बन रहा है, विकास हो रहा है, हम विकास के बाधक नहीं है, विकास को सपोर्ट करते हैं। पर लेकिन 2 लेटर आपको प्रताओं का हम बता रहे हैं, आखिर क्यों क्वेश्चन मार्क हुआ, क्यों सवाल हुआ। 31 दिसंबर 2025 यानी 2025 के लास्ट दिन हमारे जो CO साहब हैं वो एक लेटर देते हैं, वो लोक शिकायत में किसी केस में, और वो कहते हैं, थोड़ा सुनिएगा, उपरोक्त परिवाद के आलोक में राजस्व कर्मचारी से स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच कराई गई। जांचोपरांत राजस्व अधिक कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 2/12/2025 को स्थल जांच किया और उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ किया और उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्पिटल के भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया। 31/12/2025 को देखिए, भौतिक दिशा में 1 एकड़ 82 डिसमिल की बात है, लगभग 2 बीघा का। कोई भी अंधा आदमी भी आएगा, ये देख के सड़क पे देख के बोलेगा कि यहाँ जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण है। तो CO साहब ये हमें बताएं कि किस ग्रामीण ने उनको ये झूठा दिया। क्लियर कीजिएगा ना। हाँ, उसका तो मतलब लिखित रूप से होगा तभी तो कुछ करेंगे ना। ये 31 बार हम नहीं बोल रहे, ये बीरपुर के CO का जो लेटर है लोक शिकायत में दिया गया है उसका हम दे। उसके बाद क्या होती है, इंजीनियर कृष्णा प्रसाद कार्यपालक अभियंता है, स्थानीय क्षेत्र अभियंता, कार्य प्रमंडल नवगछिया 2 के, वो जो एक लेटर जो है भेजते हैं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी CS भागलपुर को, और 574 17/1/2026 को, यानी 17 जनवरी को, लेटर नंबर 574। अब देखिए क्या लिखते हैं। प्रेषक कौन है? कृष्णा प्रसाद हैं, और भेजते किसको हैं? CS को। विषय क्या है? परित्यक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र लत्तीपुर उत्तर के ध्वस्तीकरण
अथवा ध्वस्तीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। परित्यक्त लिख रहा जबकि परित्यक्त है नहीं। एक मिनट बता, परित्यक्त लिखा। अब ये बताइए 17 जनवरी से पहले किसी ग्रामीण ने जो हमारे पंचायत में विकास पंचायत सरकार भवन में कोई विरोध नहीं किया था। जब ये लेटर हम सभी के पास जैसे भी आया तो हम सभी, अब देखिए इस लेटर में अब ये परित्यक्त मतलब होता है कि यहाँ जो भी चीज़ है बंद पड़ा हुआ। अब देखिए क्या लिखे है, सीधा हम एक वर्तमान में पंचायत सरकार भवन में द्वितीय तल की ढलाई कार्य पूर्ण कर दिया गया। आप सब दिखा दीजिएगा। पंचायत सरकार भवन को पूर्ण रूप से अनुमोदित नक्शा के अनुसार निर्माण करने एवं निर्माण के पश्चात मुख्य द्वार से आवागमन हेतु परित्यक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र हटाने की आवश्यकता है। तो इंजीनियर साहब किसको भेज रहे हैं? CS को भेज रहे हैं। आप ये झूठा खेल क्यों रच रहे हैं? आप ये झूठा खेल क्यों बन रहे कि यहाँ जो हॉस्पिटल जो है परित्यक्त है? या क्या है? यदि इतना हल्ला हो रहा है, यदि ग्रामीण उठा रहे, आप उस शब्द का जो है क्लियरिफिकेशन दे दीजिए कि आप किस तथ्य में किए। लास्ट में कहते हैं अतः अनुरोध है उक्त पंचायत सरकार भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु परित्यक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र हटाने की कृपा करें अथवा ध्वस्तीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कृपा करें। अब एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, जब आप यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या वरीय अधिकारी हैं, जब आप हमें कुछ दे नहीं सकते हैं, आपको लेने का क्या अधिकार है? क्या आपने कभी यहाँ ये कोशिश किया कि अमरपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर बैठा है? एक मिनट, ये चीज या बाउंड्री आपने हमारे उप एक स्वास्थ्य चीज केंद्र बताइए रोशन जी, अभी आप वो जैसे बोल रहे हैं ये लेटर में प्रत्यक्त लिखा हुआ। हाँ। अभी डॉक्टर इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं या मरीज भी आए हुए हैं। डॉक्टर साहब CHO बैठते हैं। हाँ, CHO बैठते हैं। डॉक्टर साहब MBBS होते हैं। CHO बैठते हैं। CHO बैठते हैं। खेल शब्द तो का खेल में हमको अगर अधिकारी ये नहीं बताए। अगर प्रत्यक्त है गौतम तो जी, फिर आप किस भी आधार पर ये CHO बैठ रहे हैं या पेशेंट किस आधार पर आ रहे हैं? सब मनगढ़ंत है, इन लोगों का मिली भगत है। अभी हम जा करके वहाँ पर भी दिखाएंगे कि कैसे CHO साहब बैठे हुए हैं, आशा भी बैठी होगी, NM भी बैठी होगी, सब यहाँ पर बैठे होंगे। तो किस प्रकार से ये प्रत्यक्त है? हाँ। हमारा आग्रह सिर्फ इतना है, आप पढ़ लिख के अधिकारी बने हैं, थोड़े से प्रलोभन के लिए कुछ अनर्गल बातें नहीं लिखे, क्योंकि आपका एक शब्द से बहुत सारा लोग व्याख्या अलग अलग मीनिंग लगता है। आपका शब्द नहीं है लेटर में, वह 13 करोड़ की आबादी का शब्द है। आप बदनाम हो, ये संजय जी रोशन बदनाम है, रोशन बदनाम हो सकता है, पर लेकिन रोशन पूरे अमरपुर और समाज को बदनाम नहीं कर सकते। यदि उस चीज़ को क्लियरिफिकेशन दीजिए, शेष हमारे जो भी गार्जियन है वो बताएंगे। हमारे साथ जिला परिषद भी हैं। क्या ये प्रत्यक्त लिखा जा रहा है और यहाँ पर CHO साहब बैठे हुए हैं, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? इसमें कुछ अधिकारी का तो मतलब कारण बन ही रहा है। हम अपने जिला परिषद रीजन में हम कई बार क्वेश्चन भी उठाए हैं DDC साहब के सामने, DM साहब के सामने कि हमारे यहाँ डॉक्टर भेजो, तो वहाँ से कहा गया कि डॉक्टर का उपलब्धि नहीं। पूरे जिला में 250-300 उपकेंद्र है, हमारे पास मात्र 150 ही डॉक्टर है। चलिए, ये सरकार की अपना परेशानी है, सरकार डॉक्टर नहीं रहने के कारण से आपके उपकेंद्र में डॉक्टर भी नहीं भेज पा रहे हैं। तो हम अपने माध्यम से और गांव के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सबसे ये पुराना है, इसके लिए तो एक डॉक्टर चूज किया जाए। और जहाँ तक रही ज़मीन की व्यवस्था, तो ज़मीन तो नापी उपी करने के बाद सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ बिहार सरकार दाब रहे हैं कि कहाँ स्वास्थ्य केंद्र में जा रहा है। ये तो अधिकारियों का काम है, हम लोग साथ रहेंगे। संजय जी देखिए, ये जो है 80,000 आबादी का ये हॉस्पिटल है। अब आपको बता देते हैं, प्रखंड का मुख्य हॉस्पिटल कहाँ है? बेपुर में है। अब बभनगामा हुआ, लत्तीपुर हुआ, अमरपुर है, नरकटिया है, गौरीपुर है और भगवतीपुर है। किसी के पास, जमालदीपुर, किसी के पास इतना जमीन नहीं है। आगे क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, कहाँ आप बनाइएगा भवन? कहाँ बनाइएगा? श्रीमान, आपसे आग्रह है, कम से कम हमारे जो पूर्वज जमीन दिए हैं, यदि नहीं बनाइएगा तो उसको जमीन लौटा दीजिए।